Hello everyone, good morning to all of you. And we have a new story, and this story name is the hen and the silver eggs. Silver मतलब होता है चांदी, चांदी eggs मतलब अंडा, मुर्गी और चांदी का अंडा। तो एक बहुत सा प्यारा स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग वोकैब और स्ट्रक्चर को सीखेंगे। तो आइए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक चीज बता देता हूं कि जब भी आप स्टोरी को पढ़ें तो कॉपी और पेन लेकर के पढ़ें, कि ताकि मैं जो भी चीज आपको बताऊं तो आप उसको लिख लें और लिख कर आप रिवाइज करिए। एक स्टोरी को आप 5 बार पढ़िए। यदि आप बिगनर हैं, आपको कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 मंथ 2 मंथ ऐसे स्टोरी को पढ़िए। जैसे जैसे आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा तो बोलना लिखना बहुत आसान है। ये भी मैं सिखाऊंगा। पहले आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि आपको कोई चीज समझने, जैसे एक बच्चा होता है, वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो बातों को सीखता है, समझता है कि वाटर, पानी, पानी का मतलब होता है क्या, वो गौर से देखता है। तो पहले आप समझिए, पहले अंडरस्टैंड करिए। वो अंडरस्टैंड करता है, फिर ट्राई, फिर स्पीक करता है, फिर बोलता है, फिर जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो सीखते जाता है, बोलते जाता है। तो वैसे ही आपको करना है, क्योंकि हमारा ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है। ये हमारा नेटिव लैंग्वेज तो हिंदी है। हिंदी बिल्ड के जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, तो ये हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ये करना पड़ेगा कि शुरू में हमको वर्ड को ध्यान रखना पड़ेगा और वर्ड को याद करना पड़ेगा। तो आइए इस स्टोरी को याद करते हैं, सॉरी, स्टार्ट करते हैं। वंस, वंस का मतलब होता है एक बार। एन अरेबियन वुमेन, एक बार एक अरेबियन औरत थी। बॉट, बॉट मतलब लाई, अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर, हेन मुर्गी, एंड टुक इट होम। टुक मतलब रख लिया, टुक मतलब रख लेना, यहां पे रख लेना। टुक का मतलब लेना होता है इसे, उसे रख ली। इट होम, उसको घर में रख ली। वंस मतलब एक बार, एक बार अरबियन औरत जो थी, बॉट मतलब लाई, अ ब्यूटीफुल हैन, एक सुंदर मुर्गी को, एंड टुक और इसे रख लिया अपने घर में। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, सी वॉज सरप्राइज, वो मतलब चौकन्ना थी। अगले सुबह आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्यचकित थी। टू सी, टू सी मतलब देखने के लिए। दैट, कि द hen was not laying ordinary eggs, जो मुर्गी थी, द hen was, जो मुर्गी थी, not laying ordinary egg, वो अंडा, वो साधारण, ऑर्डिनरी मतलब होता है साधारण, वो साधारण अंडा नहीं दे रही थी। लेइंग का मतलब होता है अंडा देना। अब देखिए लेइंग का मतलब कितना होता है। अंडा देना होता है, लेटना भी होता है, लेटना भी होता है, अंडा देना होता है, रखना भी होता है, और दाव लगाना भी होता है। तो देखिए, अब लेइंग का मतलब ये नहीं कि पड़े रहना या रखना। आप जैसे, वर्ड का यही खूबसूरती है कि आप स्टोरी के माध्यम से सीखेंगे तो आप आसानी से हर चीज को समझेंगे, क्योंकि स्टोरी के बेस से अब एक चीज को आप रटिएगा, ठीक है, रटिएगा तो वो चीज बेकार हो जाएगा। क्योंकि आप एक चीज को रटना, रटना भी है तो स्टोरी के माध्यम से, सेंटेंस के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ मैं हिंदी लगाता कि लेटे रहती थी, तो यहाँ पे तो हिंदी ही बेकार हो जाएगा। तो ले का मतलब कितना होता है, लेटना, अंडा देना, रखना, दाव लगाना, ये सब चीज होता है। लेकिन कब कैसे पढ़ेंगे, स्टोरी के थीम के अनुसार पढ़ेंगे। तो आइए एक बार मैं शुरू से इसको हिंदी कर देता हूं। वंस मतलब एक बार, द अरेबियन वुमेन, एक अरेबियन औरत, बॉट अ ब्यूटीफुल हैन, एक सुंदर मुर्गी लाई, एंड टुक इट होम, और उसे अपने घर में रख लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज सरप्राइज, वो आश्चर्यचकित थी। टू सी मतलब देखने के लिए। दैट द hen was not laying ordinary egg, जो मुर्गी थी वो साधारण अंडे नहीं दे रही थी। She was laying silver egg, सी वॉज लेइंग, वो अंडे दे रही थी। सिल्वर, चांदी के अंडे क्या कर रही थी, दे रही थी।
द वुमेन जो औरत थी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यधिक, टू मच, टू मच, अत्यधिक। जो औरत थी वो बहुत ज्यादा खुश थी। सी बिगेन मतलब वह शुरू की, मतलब सोचना शुरू की। ड्रीमिंग वो सपना देखना शुरू की। फॉर हर hen अपने मुर्गी के लिए सपना देखना शुरू की। क्या? लेइंग मतलब अंडा दे रही है। मोर देन वन एग अ डे कि एक दिन में एक से ज्यादा, मतलब मोर मतलब अत्यधिक होता है, एक दिन में एक से ज्यादा अंडे दे रही है। ये सपना वो देख रही है, देखना शुरू करती है। सी विल सेल वो उससे बेचेगी। सेल मतलब होता है बेचना, बेचना। वो उसे बेचेगी। देम उनको। एट अ गुड मतलब अच्छा, ये तो आपको पता ही होगा। प्रॉफिट मतलब लाभ, वो उसे अच्छे लाभ पे बेचेगी। बिकम सो रिच और ज्यादा धनवान बन जाएगी। दैट मतलब कि सी वॉन्ट हैव टू वर्क उसे काम करना नहीं पड़ेगा। ये सोचती है। सी बिगेन ड्रीमिंग ये सपना देखना शुरू करती है। फॉर hen अपने मुर्गी के लिए। लेइंग मतलब दे रही अंडे। मोर देन वन एग अ डे एक दिन में एक से ज्यादा अंडे दे रही है। सी विल सेल वो उसे बेचेगी। देम उनको। एट अ गुड प्रॉफिट एक अच्छे लाभ से, लाभ पर, एक अच्छे पैसे पे बेचेगी। एंड बिकम सो रिच और बेच करके क्या बन जाएगी? धनवान बन जाएगी। दैट कि सी वॉन्ट हैव टू वर्क। अब देखिए यहां पर मैं बता देता हूं। हैव टू क्या हुआ? कंपल्सन, कंपल्सन को दर्शाए यानी मजबूरी, मजबूरी को दर्शाता है। जैसे मैं बोलूं कि मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। मैं बहुत, जितना भी मैं पीछे स्टोरी पढ़ाया हूं ये बार बार स्ट्रक्चर आता है। आप one who want to speak English, so you have to attention on these word कि what type of I am teaching you a structure in this story, and this story by the help of a story you can speak English, you can write English, you can understand English. Firstly you have to understand, after that you have to speak as well as you write. तो आप क्या करें कि इस चीज को ध्यान में रखें। यही चीज है, ये गिना गुनाया चीज है, ये गिना हुआ चीज है कि इतना ही स्ट्रक्चर है। बस इसको एक बार मगअप कर जाना है, उसके बाद आपका इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगा। सी वॉन्ट हैव टू वर्क उसे काम नहीं करना पड़ेगा। देयरफॉर मतलब होता है इसलिए। अब देखिए यहाँ पे, सॉरी मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। सी वॉन्ट, यहाँ पे वुड को यहाँ पे वॉन्ट लिखा गया है, वुड प्लस नॉट। अब ये जो काम नहीं करना पड़ेगा तो ये फ्यूचर में हो गया। जैसे यहीं पे मैं बता देता हूँ, आप इसको बोलिएगा इंग्लिश में। मैं तो प्रत्येक स्टोरी में बताता हूँ। जैसे मुझे जाना है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव टू गो। मुझे जाना था तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैड टू गो। मुझे जाना होगा तो क्या बोलूंगा? आई विल हैव टू गो। मुझे जाना होगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो यही फ्यूचर में बता रहा है, तो विल नॉट को वॉन्ट लिखा हुआ है। तो ये चीज को आप समझते चलिए, आपको ये धीरे धीरे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होते चला जाएगा और आप सीखते चलेंगे। तो आइए अपना स्टोरी को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर मतलब इसलिए। सी डिसाइडेड इसने निर्णय लिया, इसने सोचा। दैट कि हर hen उसकी मुर्गी मस्ट ईट अवश्य खाएगी। मस्ट मतलब अवश्य, जरूर, जरूर या अवश्य बोल सकते हैं। उसकी जो मुर्गी है जरूर खाएगी। मोर इन ऑर्डर टू ले मोर एग्स बोल रही है कि उसकी मुर्गी मोर, जितना मोर मतलब अत्यधिक,
अत्यधिक या ज्यादा ज्यादा। वो सोच रही है कि उसकी जो मुर्गी है वो जितना ज्यादा खाएगी इन ऑर्डर टू, जितने ज्यादा क्रम में जितना ज्यादा मतलब खाएगी उतने ज्यादा, ले मतलब अंडा देना, अंडा देना मैं बता ही दिया हूं, अंडा देना, मोर एग्स उतना अंडा देगी। मतलब वो सोच रही है कि जितना ये खाएगी, जिस क्रम में खाएगी उस क्रम में ये अंडा देगी। बट द एंड रिजल्ट वॉच, बट द एंड, लेकिन द एंड मतलब अंत में, रिजल्ट मतलब परिणाम, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, अंत में परिणाम क्या हुआ, दैट कि द hen died, जो मुर्गी थी वो मर गई, ऑफ ओवर ईटिंग, ओवर का मतलब होता है ज्यादा, ज्यादा खाने से उसकी मुर्गी क्या कर गई, मर गई। एंड द वुमेन, जो औरत थी, वॉज डिप्राइव्ड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित रहना, वंचित होना, और जो औरत थी वंचित हो गई, कैसे, ऑफ इवन वन सिल्वर एग अ डे, एक दिन में एक अंडे से भी वो क्या रह गई, वंचित रह गई। तो यही है कि लालच बुरी बला है, तो हमको लालच नहीं करना चाहिए और हमें लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट ग्रीडी पर्सन, और हमें लालच भी नहीं होना चाहिए। तो ये मोरल स्टोरी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ने वर्ड सीखा, वोकैब सीखा और स्ट्रक्चर सीखा, और ऐसे ही मैं आगे स्टोरी लाते चला जाऊंगा। तो आप इसको देखिए और सीखिए और प्यार दीजिए। सो थैंक यू, बाय बाय।